दोस्तों, जब भी हम शिव जी की पूजा करते हैं या मन में उनका ध्यान करते हैं तो हमारे सामने उनकी एक तस्वीर या मूर्ति बन जाती है जिसमें उनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्पमाला तथा मस्तक पर चंद्र विराजमान होता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आखिर ये सब कैसे शिव जी के आभूषण के रूप में विद्यमान हुए और उन्हें ये सब किसने दिए? अगर नहीं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि इसमें हम आपको यही बताने वाले हैं। दोस्तों, शिव जी के बारे में आप जितना समझते जाएंगे उनके बारे में उतने ही रहस्य उजागर होते जाएंगे। वैसे तो भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ और सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता हैं, लेकिन प्राचीन काल में मुख्य रूप से उनके दो अस्त्रों का उल्लेख मिलता है, जिनमें पहला है धनुष और दूसरा त्रिशूल, जिसमें त्रिशूल को संस्कृत भाषा में भाला भी कहते हैं। पुराणों में शिव जी के धनुष के बारे में केवल इतना ही वर्णन मिलता है कि ये उन्होंने स्वयं ही बनाया था, लेकिन त्रिशूल के बारे में ऐसा कुछ भी पढ़ने या सुनने को नहीं मिलता। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव जब पहली बार इस धरती पर प्रकट हुए तब उनके साथ 3 गुण सत, रज और तम गुण का भी जन्म हुआ। इन्हीं गुणों के सामंजस्य के लिए ही शिव जी के 3 शूल अर्थात त्रिशूल का भी उद्भव हुआ। ये त्रिशूल प्रकृति के 3 प्रारूप, आविष्कार, रख रखाव और तबाही को दर्शाता है। साथ ही तीनों काल, भूत, भविष्य, वर्तमान भी इसी त्रिशूल के अंदर समाते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि तीनों काल अर्थात प्रकृति में संतुलन के लिए ही शिव जी इस त्रिशूल को हमेशा अपने हाथ में धारण किए रहते हैं। कहा जाता है शिव जी का सबसे प्रिय अस्त्र, जिसका उपयोग उन्होंने गणेश जी के मूल सिर को अलग करने के लिए किया था। माता दुर्गा भी अपने कई हथियारों में से एक के रूप में त्रिशूल को रखती हैं। मान्यता तो ये भी है कि त्रिशूल के चलते विभिन्न प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमसे दूर रहती है तथा ये व्यक्ति के घमंड को भी समाप्त करता है और इस भौतिक जीवन को छोड़कर सत्य की अनुभूति भी कराता है। दोस्तों, भारत में आज भी एक ऐसा शहर मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जमीन पर नहीं बल्कि शिव जी के त्रिशूल के ऊपर बना है। क्या आप उस शहर का नाम जानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आपने त्रिशूल के साथ ही भगवान शिव के हाथ में एक छोटे से आकार का डमरू भी देखा होगा। भगवान शिव के डमरू हाथ में लिए रहने का कारण ही उन्हें डमरू हस्त भी कहते हैं। जिस प्रकार सभी हिंदू देवी देवताओं के पास एक न एक वाद्य यंत्र रहता है, उसी प्रकार शिव जी के पास डमरू है, जो कि नाद अर्थात संगीत का प्रतीक माना जाता है। डमरू के 2 अलग अलग भाग एक पतले गले जैसी संरचना से जुड़े होते हैं तथा ये दोनों अलग अलग भाग अस्तित्व की 2 विभिन्न परिस्थितियां व्यक्त तथा अव्यक्त को दर्शाते हैं। वर्णन मिलता है कि शिव जी के पहले कोई भी नाचना, गाना और बजाना नहीं जानता था। शिव जी के डमरू के नाद से ही संगीत के स्वरों की उत्पत्ति हुई। नाद तो आप जानते ही होंगे, ये एक ऐसी ध्वनि है जो कि ब्रह्मांड में निरंतर जारी है, जिसे ओम कहा जाता है। आपको बता दें कि शिव जी के डमरू से 14 तरह की आवाजें निकलती हैं, जिन्हें पुराणों में मंत्र भी माना गया है। हालांकि इन आवाजों में सृजन और विध्वंस दोनों के स्वर छिपे हुए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डमरू की ध्वनि जैसे ही आवाज हमारे भीतर भी बसती रहती है। हृदय की धड़कन और ब्रह्मांड की आवाज में भी डमरू के स्वर मिले हुए हैं। शिव जी के इस डमरू में इतनी ताकत होती है कि वो व्यक्ति की बड़ी से बड़ी बाधा को दूर कर सकता है। इसलिए आपने देखा भी होगा, जब शिव जी अत्यधिक क्रोध में होते हैं तो वो तांडव नृत्य करते हैं और उस समय उनके हाथ में डमरू नहीं होता है, तथा जब वो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं तो नटराज जैसे हाथ में डमरू लेकर नृत्य करते हैं, जिससे संपूर्ण संसार को आनंद की अनुभूति होती है। दोस्तों, शिव जी के हाथ में त्रिशूल और डमरू होने के साथ ही उनके मस्तक पर चंद्रमा भी रहता है। आखिर चंद्रमा को ही शिव जी के सिर पर शोभित होने का अवसर क्यों मिला? इसके बारे में 2 कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों के साथ हुआ था। शायद ही आपको पता हो कि इन्हीं 27 कन्याओं को 27 नक्षत्र भी कहते हैं। वैसे तो सभी कन्या अत्यंत सुंदर, रूपवती और गुणवती थी, परंतु चंद्रमा को उनमें से रोहिणी नाम की कन्या से अत्यंत ही प्रेम लगाव था, जिस कारण वो अपना अधिकांश समय रोहिणी के साथ ही व्यतीत करते थे। जब बहुत समय तक ऐसा ही होता रहा तो अन्य कन्याओं ने अपने पिता दक्ष से चंद्र की शिकायत कर दी,
जिससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को दक्षिण दिशा में धीरे धीरे क्षय होने का श्राप दे दिया। तब इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा भगवान शिव का शिवलिंग बनाकर उसकी तपस्या करने लगे। फिर चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनकी जान बचाई तथा उन्हें अपने सिर पर स्थान दिया। चंद्र ने जिस स्थान पर शिव जी की तपस्या की थी वह स्थान सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन इतने सब प्रयास के बाद भी चंद्र पूरी तरह से दक्ष के श्राप से मुक्त नहीं हो पाए। इस कारण ही एक पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है और दूसरे पक्ष में धीरे धीरे उसका क्षय होता जाता है। अन्य वर्णन के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो हलाहल विष फैला हुआ था, ये विष इतना तेज था कि इसे प्रकृति में शिव जी के अलावा कोई भी धारण नहीं कर सकता था। तब सृष्टि की रक्षा के लिए शिव जी ने उस विष को ग्रहण किया, लेकिन इस विषपान के प्रभाव से शिव जी का शरीर अत्यधिक गर्म होने लगा। तब चंद्र तथा अन्य देवताओं ने प्रार्थना की वो अपनी शीश पर चंद्रमा को धारण करें, जिससे उनके शरीर में शीतलता बनी रहे, क्योंकि चंद्रमा बेहद शीतल है और उससे सृष्टि को शीतलता प्राप्त होती है। और इस प्रकार शिव जी ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया। दोस्तों, इन तीनों के अलावा एक अन्य भी ऐसा आभूषण है जो शिव जी को बहुत ही कांतिमय बनाता है। उसे आपने शिव जी के गले में देखा होगा। जी हाँ, यही है शिव के सेवक नागवंशी वासुकी। शिव को नागवंशियों से कुछ ज्यादा ही लगाव था और ये सभी नागवंशी शिव के क्षेत्र हिमालय में ही रहते हैं, जिनमें नागों के प्रमुख 5 कुल शेष नाग वासुकी, तक्षक, पिंगला और कारकोटक हुआ करते थे। इनमें से शेष नाग को नागों का प्रथम राजा माना जाता था। साथ ही हम इन्हें अनंत के नाम से भी जानते हैं। ये भगवान विष्णु के भी सेवक थे। इस तरह आगे चलकर वासुकी शिव जी के सेवक बने, जिनका राज्य कैलाश पर्वत के पास ही था। माना जाता है कि वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब नागराज ने उन्हें भी अपने गढ़ों में शामिल करके उनकी सेवा करने का वरदान मांगा, जिसके पश्चात शिव जी ने उन्हें अपने गले में धारण कर लिया। वासुकी नाग के बारे में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। समुद्र मंथन के दौरान वासुकी ने ही रस्सी के रूप में मेरु पर्वत के चारों ओर लिपटकर मंथन किया था, जिसके चलते उनका संपूर्ण शरीर लहूलुहान हो गया था। इसके बाद शिव जी ने विषपान किया था। तब वासुकी सहित अन्य नागों ने भगवान शिव की सहायता की और विष ग्रहण किया था। जब वासुदेव कृष्ण को कंस की जेल से बचाकर गोकुल ले जा रहे थे, तब तेज बारिश और यमुना के तूफान से वासुकी नाग ने ही उनकी रक्षा की थी। वासुकी के सिर पर ही नागमणि भी विराजमान है। अब जब आपको शिव जी के इतने रहस्य बता ही दिए हैं, तो एक रहस्य और बताते हैं। शिव जी को त्रिनेत्र भी कहा जाता है। एक बार जब हिमालय पर भगवान शिव सभा कर रहे थे, जिसमें सभी देवता ऋषि मुनि शामिल थे, तभी सभा में माता पार्वती आई और उन्होंने सहज ही मनोरंजन के लिए शिव जी की आंखों को हाथों से ढक लिया। जैसे ही माता पार्वती ने शिव जी की आंखों को ढका, तो सारे संसार में अंधेरा छा गया। ऐसा लगने लगा कि जैसे सूर्य देव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। संसार के सभी जीव जंतुओं में खलबली मच गई। तब शिव जी ने अपने माथे पर एक ज्योति पुंज प्रकट किया, जो भगवान शिव की तीसरी आंख बना। बाद में माता पार्वती को भगवान शिव ने बताया कि यदि वो ऐसा नहीं करते तो सारे संसार का नाश हो जाता, क्योंकि उनकी आंखें ही जगत की पालनहार हैं। देवों के देव महादेव अपनी तीसरी आंख का प्रयोग साधारण रूप से कभी भी नहीं करते, बल्कि इसका प्रयोग वो तब करते हैं जब सृष्टि का विनाश करना हो। दोस्तों, ये थी शिव जी के कुछ रहस्यों की जानकारी। अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।